friends, welcome back to my channel once again, MNS Preparation 2021. So बायोलॉजी एक्सपेक्टेड MCQ से हमें स्टार्ट करना था एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक ले लिया एंड मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था कि आई एम नॉट वेल. एक्चुअली फीवर होता कुछ और होता तो वो अलग चीज़ थी, है ना. बट मुझे गले से ही मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी. माई थ्रोट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल. इसलिए मैंने बोला वो आवाज़ ही नहीं आ रही तो मैं पढ़ाऊँगी कैसे. मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूँ बट एट लास्ट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे रेस्ट लेना पड़ा. एंड इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए आप लोगों के कि आप जल्दी ठीक हो जाओ एंड एवरी वन वॉज लाइक वी आर प्रेइंग फॉर यू, आप ठीक हो जाओ ऐसे करके. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच गाइस. एंड या अब मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं लूँगी एंड स्टार्टिंग ओके. तो चलिए अब तो मुझे कहना ही पड़ेगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि एक वीक का हमने टाइम वेस्ट कर लिया है ना. तो अब स्टार्ट करते हैं ओके. इसमें टोटल ये जो मैं आपको आज वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें 30+ आपके बायोलॉजी MCQs हैं. मैंने क्वेश्चंस इसलिए ज़्यादा बढ़ा दिए हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद भी वीडियो आ रहा है, तो क्वेश्चंस भी बढ़ा देना बेटर होगा ताकि हम एक वीक जो हमने कुछ नहीं पढ़ा वो भी कवर अप हो जाए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वर्ल्ड समिट वॉज हेल्ड एट. वर्ल्ड समिट जो है वो कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड इटाली. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ था आपका वर्ल्ड समिट. एंड ईयर भी याद रखिएगा 2002 में हुआ था. वन मोर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ब्राज़ील है. ब्राज़ील में आपका हुआ था अर्थ समिट. ठीक है, ब्राज़ील में आपका अर्थ समिट हुआ था एंड ये 1992 में हुआ था. तो अर्थ समिट भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड समिट भी इम्पॉर्टेंट है एंड दोनों के टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट है. अर्थ समिट किस टॉपिक पे हुआ था एंड वर्ल्ड समिट किस टॉपिक पे हुआ था? अर्थ समिट बायोडाइवर्सिटी कन्वेक्शन पे हुआ था एंड वर्ल्ड समिट किस टॉपिक पे हुआ था? वो आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, pyramid of energy is always inverted, downward, upright and false. Mark your answer guys. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपराइट. ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहती. क्यों? बिकॉज ऑफ 10% लॉ ऑफ एनर्जी. 10% लॉ ऑफ एनर्जी ये कहती है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, प्रोड्यूसर जो होते हैं उन्हें सन का जो एनर्जी है वो 1% ही मिलता है. ठीक है, एंड उस 1% में से जो 10% है वही आगे पास होते रहता है प्रोड्यूसर से लेके, फिर उसको हर्बीवोर्स खाएंगे, कार्निवोर्स खाएंगे, टॉप कार्निवोर्स खाएंगे. ठीक है, तो तब तक वो सिर्फ 10% ही पास होता है. दिस इज नॉन एज 10% लॉ ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डीकम्पोजर्स आर. डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स, पैरासाइट्स. डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप किसके साथ? विद देयर इन्वायरमेंट. उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक, जूलॉजी, इकोलॉजी, बायोलॉजी. मार्क योर आंसर गाइज. एंड ये जो पूरा क्वेश्चन है ये इकोलॉजी सेक्शन का है. इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी इकोलॉजी होगा. एंड ये इकोलॉजी सेक्शन का आपका NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट, इसे मार्क कीजिएगा, दैट कैन नॉट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसनट्रेशन इज टर्म्ड एज. ठीक है, जो वाइड रेंज जो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं सॉल्ट कंसनट्रेशन, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें यूरी हेलाइन कहते, सॉरी सलाइन है ये तो. जो वाइड रेंज को कर सकते हैं उन्हें यूरी हेलाइन कहते हैं. जो वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपसे कैन नॉट पूछा है तो उसका हो जाएगा स्टीनो हेलाइन, जो कि वाइड रेंज को नहीं, किसको? नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट करते हैं. या तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाता विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज, बट आपको क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा आ गया विच कैन नॉट टॉलरेट अ वाइड रेंज. ऐसे याद रखेंगे, स्टीनो हेलाइन है तो नैरो SN,
एस से स्टीनो, एन से नैरो, एस एन, यूरी हेलाइन, ई डब्ल्यू, है ना। ई ऐसे लिखोगे और इसको अगर आप ऐसे टर्न कर दोगे तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, तो उस हिसाब से याद रखना, यूरी हेलाइन, वाइड रेंज। व्हाट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? सेल, जीन, क्रोमोसोम्स, प्रोटोप्लाज्म। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। ओके, एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। एक ऐसा सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं? एक लाइन में आप लोग मुझे कमेंट डाउन करेंगे, ठीक है। इसका तो राइट आंसर हो गया प्रोटोप्लास्ट। एंड टोनोप्लास्ट भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो इसका एग्जैक्ट टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं ये आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे। मैंने आपको दो चीज़ें कमेंट डाउन करने के लिए बोला है अभी तक। एक तो वर्ल्ड समिट जो हुआ था उसका थीम क्या था या फिर टॉपिक क्या था, एंड एक मैंने पूछा है आपसे टोनोप्लास्ट क्या होता है। Next, question number 8. Mycorrhiza are the association of higher plant roots and algae, higher plant roots and fungi, algae and fungi, none of the above. Mark your answer, guys. And the right option is option number B, that is higher plant roots and fungi. ठीक है, इन दोनों के जो बीच का रिलेशन होता है या एसोसिएशन, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, कैसा एसोसिएशन होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उसे माइकोराइजा कहते हैं, हायर प्लांट रूट्स एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर एंड मोर बायोमास? बायोमास किसमें सबसे ज़्यादा होता है? ओशियन, डेजर्ट, deciduous forest, tropical rain forest. Very easy question and the right answer is option number D, that is tropical rain forest. ठीक है, इकोसिस्टम तो है, बायोमास सबसे ज़्यादा किस में होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द प्लांट्स विच कंटेन्स डीप रूट्स, संकन स्टोमाटा एंड थिक क्यूटिकल आर। कौन से प्लांट्स? ऐसे प्लांट्स जिनमें डीप रूट होता है, सॉइल के नीचे जो रूट होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। ठीक है, संकन स्टोमाटा, स्टोमाटा जो होता है वो संकन, डूबा हुआ होता है, बहुत डीप, वो भी बहुत अंदर होता है। थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल किसको बोलते हैं? जो लीफ के जगह पे ना ऐसे ऐसे कांटे से होते हैं, उसे बोलते हैं फ्लैशी टाइप के, इसे बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, ताकि इसमें से पानी कम रिलीज हो पाए लीव में से, ठीक है, बिकॉज ऑफ सन। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग जीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट साइड में मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओप्यूनशिया। ओप्यूनशिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जीरोफिटिक प्लांट। और इनका साइकिल कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस वाला साइकिल, दिस इज कैम साइकिल, CAM, कैम साइकिल होता है इनमें। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, पल्सेटिंग हार्ट एंड एम्पुलरी हार्ट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, मायोजेनी या मायोलॉजी बोलते हैं, दैट इज मसल्स की स्टडी को बोलते हैं। एंड हार्ट, ह्यूमन हार्ट पूरा मसल्स का होता है, दैट्स वाई मायोजेनिक हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, डार्विन, एरिस्टोटल, लेमार्क और थियोफ्रास्टस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एरिस्टोटल। राइट, एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये वाला, ध्यान देंगे कि 1 ग्राम ग्लूकोज में से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? द एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज। तो
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 4 kcal, दैट इज़ किलो कैलोरीज। 4 किलो कैलोरीज रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द कॉर्नर ऑफ सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू इन प्लांट्स आर थिकेंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। ऐसे आपका होता है ये कॉलेनकाइमा, ठीक है, बट इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ का डिपोजिशन हो जाता है, कुछ जमा हो जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो आपसे वही पूछा है क्या हो जाता है, ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड लिग्निन, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, नन ऑफ दीज। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। Question number 15. The bone deformities occur due to the excess intake of. बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, डिफॉर्म मतलब शेप से अलग हो जाना, जैसा फॉर्म है उससे अलग तरीके से फॉर्म हो जाना, ठीक है। तो बोन्स की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है क्योंकि हम एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा इनटेक मतलब अपने शरीर में ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने शरीर में क्या ले लेते हैं, फॉस्फोरस, पोटाशियम, फैटी एसिड्स, फ्लोरीन। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन लेने के कारण आपके जो बोन्स हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, नेम द ब्लड सेल इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ब्लड सेल बताना है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है, न्यूक्लियस ना हो। लिम्फोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स। लिम्फोसाइट्स किसको बोलते हैं, ये हमें सेव करता है, ठीक है ना। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। तो ऐसे ब्लड सेल जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उन्हें ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। ये चारों आपको नेम्स गिवन है, आपको बताना है इन चारों में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट है। दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये मुझे बहुत बार दिखा व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर योर क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैंने इसे भी ऐड कर दिया है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एब्सेंट होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स ब्रेन इज। जो आपका ब्रेन है, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ब्रेन, इसका जो आउटर वाला कवर पोर्शन होता है, ये जो ग्रीन वाला ये आउटर वाला है एंड उसके अंदर वाला ये है इनर वाला, ठीक है। तो आउटर वाला जो कवर पोर्शन है ग्रीन वाला उसे क्या कहेंगे, माइलिन शीथ, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, आर्कनॉइड मैटर। एंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डूरा मैटर, ठीक है। तो बाहर वाला ग्रीन वाला जो पार्ट है डूरा मैटर, अंदर जो स्किन वाला पार्ट है दैट इज पाया मैटर, और उसके अंदर होता है आपका आर्कनॉइड मेम्ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। आपको बताना है टिक्का डिजीज जो है ये कौन से क्रॉप से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टर्म बनता है ये। ओके, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्राउंड नट। टिक्का डिजीज जो है मूंगफली ग्राउंड नट से होता है। अच्छा, मुझे ग्राउंड नट से जीके का क्वेश्चन याद आ रहा है, लीडिंग प्रोड्यूसर्स का क्वेश्चन है, ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, कौन से स्टेट में होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात में सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट होते हैं एंड गुजरात में कॉटन भी है, वो भी सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द हार्मोन दैट हेल्प्स इन पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी इज़ अ टर्म ऑफ बायोलॉजी एंड बहुत इजी टर्म है, ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं समझाऊँ। आपसे पूछा गया है कि ये जो पार्थेनोकार्पी है ये कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। ये चारों आपके पास ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स है, ABA जिसका मतलब होता है एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिब्रेलिन। पार्थेनोकार्पी हार्मोन जिब्रेलिन होता है। नेक्स्ट, बॉटनी इज ऑल्सो नॉन एज। बॉटनी को और क्या कहते हैं, बॉटनी ये आपको याद रखना इजी हो जाएगा। तो बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं, राइट।
तो पी से शुरू है, अब ये चारों पी से शुरू है। बट फाइटोलॉजी जो होता है उसे कहते हैं बॉटनी, फाइटोलॉजी को ही बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज फाइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक सेल्स हैव दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट, ऐसा क्या यूकैरियोटिक सेल्स के पास होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं होता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, डीएनए। अच्छा क्वेश्चन है एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स के पास होता है बट प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, टिश्यूज इन विच सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। आपको पता है आपके में ना एक ऐसे डायग्राम बना है, बोला ऐसे नहीं है, हाँ रूट कैप का डायग्राम बना है ऐसे करके, ये रीजन है, 3 रीजन्स में डिवाइड है, बीच वाला रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड नीचे एक रीजन है, ये होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन है ना, ऐसे करके रीजन्स डिवाइडेड है। तो पूछा है ऐसी कौन सी टिश्यूज़ होती है, टिश्यूज़ इन विच सेल, कौन से सेल्स में ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी खो देते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा जो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है इसमें, ठीक है, वहाँ उनकी कैपेसिटी होती है कि वो सेल डिवीजन कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो ऐसे याद रखो कि परमानेंट टिश्यू तो परमानेंट हो गया, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते, तो सेल डिवीजन भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, द ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट क्लोज टू ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये ऐसे ऐसे आते जाता है, अपना डिवाइड्स हो जाता है, यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसके नीचे एक और, फिर ऐसे यहाँ पे स्टमक आ गया, फिर यहाँ एक और ग्लैंड। तो कौन कौन से ग्लैंड्स हो गए इतने सारे? तो ट्रेकिया यहाँ पे था, तो इसके पास जो ग्लैंड है वो हो जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे ग्लैंड आ गया आपका थायराइड के इधर नीचे में लिवर, लिवर के नीचे आ गया बाइल, बाइल वाला जो स्टोर करता है ग्लैंड दैट। ठीक है, उसके बाद ये आ गया स्टमक, यहाँ पे आ गए आपके पैनक्रियाज। ठीक है, ये आपको डायग्राम पूरा फिट होना चाहिए दिमाग में। एंड इसका जो राइट आंसर ट्रकिया के पास दैट इज थायराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है वो वुडन डोर्स आर डिफ़िकल्ट टू ओपन और क्लोजर बिकॉज ऑफ, जब बारिश का टाइम होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, दरवाजे जो होती है लकड़ी के गांव में कहते हैं फूल गई हैं। ठीक है, क्यों फूल जाती है, उन्हें खोलना बंद करना मुश्किल हो जाता है, जो प्रोसेस होता है फूल जाने का उसे क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन, प्लाज्मोलिसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इम्बाइबिशन। ठीक है, इम्बाइबिशन कहते हैं इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आपको याद रखना है। ये एग्जाम्पल है, इम्बाइबिशन का एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन गिवन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल, स्कल मतलब आपकी जो खोपड़ी है, ऊपर का पार्ट जो है सर, ठीक है, उसमें पूरे जो स्कल है आपका, उसमें एक ही ऐसा बोन होता है जिससे आप मूव कर सकते हो, और कोई बोन ऐसा नहीं होता जिससे आप मूव कर सकते हो। तो कौन सा बोन है, ऑसिपिटल, फ्रंटल, मैंडिबल, टेम्पोरल? एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैंडिबल। तो मैंडिबल बोन उसे कहते हैं जब आप बोलते हो तो जैसे जो बोल रहे हो ना, तो उसके नीचे वाला जो है ना, जहाँ पे आपके सारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और वो पूरा मूव कर रहा है आपका माउथ, तो उसे कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये ऐसे होती है आपकी कुछ खोपड़ी, राइट। तो ये ऐसे यहाँ पे आपके दांत हो गए फॉर एग्जांपल नीचे के, एंड ये फॉर एग्जांपल ऊपर के दांत। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका मूव करता है एंड इसे ही कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एग्रोस्टोलॉजी किसकी स्टडी है, सीड ऑफ ऑयल, क्रॉप, ग्रास, फ्रूट्स। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रास। ठीक है, तो
एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। ध्यान से देखिएगा, सिल्वीकल्चर, ठीक है। कल्चर ऑफ एल्गे, कल्चर ऑफ फंजाई, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड सिल्सीफिडा प्लांट। बहुत बच्चे होंगे ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, देख के सिल है यहाँ पे तो मैचिंग है, टिक कर दो नो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, उसे कहते हैं सिल्वीकल्चर एंड ये ब्रांच ऑफ बॉटनी है। ओके, नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो एक्शंस आपके नर्वस सिस्टम में कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, राइट। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ऐसा है नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, ना हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन सा आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। इट controls the body temperature. Okay, next question number 30, the rate of heartbeat is accelerated by hormone। जो आपकी हार्ट बीट होती है अचानक से बढ़ गई, ठीक है, तो वो कौन से हार्मोन की वजह से बढ़ गई आपको बताना है। एड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, थायरॉक्सिन, पिट्यूट्रिन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन ये दोनों ऐसी हार्मोन्स हैं जिसके वजह से हार्ट बीट के रेट में इंक्रीज डिक्रीज का फ़र्क होता है, एंड इसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। एसिटाइलकोलिन इसे आपको ट्रांसमिटर्स कहा जाता है। एसिटाइलकोलिन को केमिकल ट्रांसमिटर्स कहा जाता है। Okay, next question number 31, the total number of pairs of peripheral nerves in man are। peripheral nerve जो है उसका टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पूछा है, नंबर नहीं पूछा है, पेयर्स पूछा है कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 43, ठीक है। तो 43 पेयर्स के होते हैं, एंड नंबर्स में पूछेगा तो आप 86 लिखोगे। ये इम्पॉर्टेंट है, कम चांसेस है आने के, बट आ गया तो फंस जाओगे, इसलिए याद कर लो 43। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडिया, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है इंडिया का? वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हिमालयाज ऑल्सो, एंडोबर्मा भी है। इसमें जो नहीं होगा उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ऐसा कोई भी हॉटस्पॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 33 क्वेश्चन, डैश इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर गेनिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। डैश जो है यानी कि इकोसिस्टम या बायो प्रोस्पेक्टिंग, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन तीनों में से एक ऐसा एक्सप्लोर करने का चीज़ है जिसमें मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज़ लेवल की डाइवर्सिटी, तीनों लेवल्स की डाइवर्सिटी आती है, एंड आप वहाँ से प्रोडक्ट गेन कर सकते हो, इकोनॉमिक हमारे देश में हेल्प करेगा, ठीक है। तो कौन है इसमें से? इकोसिस्टम, बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। इस बायो प्रोस्पेक्टिंग के अंतर्गत मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी आती है। नेक्स्ट, ओके, सो गाइस 33 क्वेश्चंस थे हमारे पास। होप आपको ये पसंद आया होगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम इतना मैं बोली हूँ, एंड लिटरली मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है, बट आप लोगों के लिए कुछ भी चलेगा, आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा। एंड मैंने क्वेश्चन जो पूछे हैं उसका आंसर कर दीजिएगा। एक तो वर्ल्ड समिट जो है उसका क्या टॉपिक था, एक तो वो पूछा था मैंने, हाँ। एक पूछा था मैंने कि टोनोप्लास्ट जो है, टोनोप्लास्ट को अगर आपको 1 लाइन यू कैन से डिफाइन करना है तो आप क्या डिफाइन करोगे?
या गाइस ये यही दो क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन important answers which I have asked with you. Okay, so bye bye, keep supporting. Thank you so much. Bye bye.